नमस्ते, मैं प्रीति पांडे आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज पूरे दिन हरिद्वार में गंगा माँ के दर्शन करने के बाद शाम को है वो आरती में बहुत भीड़ हो चुकी थी, इसलिए मैंने आरती के दर्शन है मैं नहीं करा पाई। मुझे भी बहुत दुख हो रहा है। मैंने भी दूर से ही आरती के गंगा माँ की आरती के दर्शन किए थे। अब है हम लोग इतने थक चुके हैं कि थक हार के खाने का भी समय हो गया, तो खाना खा रहे हैं। खाने की यहाँ कोई भी परेशानी नहीं है, पर मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी कि जब भी आप हरिद्वार आए, अपने छोटे बच्चे अगर आपके साथ है तो उनका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इस समय भीड़ बहुत है। और मैंने पूछा भी था कि आजकल है वो ऐसे नहीं है कि गंगा दशहरा, निर्जला 11 या बच्चों की छुट्टियाँ, ज़्यादातर यहाँ भीड़ है वो रहती ही है। इसलिए जब भी हरिद्वार है वो गंगा माँ के दर्शन करने के लिए आप आओ तो अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखो। उनका ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि बार बार में अनाउंसमेंट हो रहा था बच्चे और जैसे बूढ़े हैं तो उनका भी ध्यान रखना ज़रूरी है। वो धीरे धीरे चलते हैं तो भीड़ इतनी है कि खो जाते हैं, और खोने पर बार अनाउंसमेंट बार बार में बजता रहता है। कभी कभार तो मिल जाते हैं, कभी नहीं मिले तो बहुत है वो दुख की बात होती है। इसलिए मेरा इस वीडियो में मैं यह बताने की कोशिश कर रही हूँ कि बच्चों का है, अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखो और गंगा माँ के दर्शन करो। अब हम हैं वो पूरे दिन थक हार के हैं। आज मैंने तो आज निर्जला एकादशी का उपवास है वो रखा था, और ये जो बच्चे हस्बैंड के लोग हैं वो खाना खा रहे हैं, तो मैंने है वो उपवास के है। यहाँ ज़्यादा कुछ तो मिलता नहीं है, थोड़ा बहुत पैकेट में है वो व्रत का आइटम मिला था, वो मैं अभी खा रही हूँ। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ हरिद्वार में है जैसे 50 रुपये की भी थाली मिलती है, 80 रुपये की भी थाली है, स्पेशल थाली 150 रुपये की भी है। यानी जिस हिसाब से है आप खाना चाहो उस हिसाब से है थाली है वो आपको मिल जाएगी। ऐसे कोई परेशानी की बात नहीं है। डाइट के हिसाब से आप लेना चाहो तो डाइट के हिसाब से थाली है, और अब मतलब है आप अलग से सिंगल सब्जी और रोटी लेना चाहो तो उस हिसाब से भी है। जगह जगह है वो आपको रेस्टोरेंट है वो मिल जाएंगे। पर सुबह मॉर्निंग में जो मैंने आपको बात बोली थी वो कि रूम की है बड़ी परेशानी होती है यहाँ आने में, क्योंकि जब भी हम मान लो बिना ऑनलाइन करके और हरिद्वार गंगा माँ के दर्शन करने के लिए आते हैं तो रूम है वो मिलता नहीं है। इसलिए ऑनलाइन अगर आप रूम बुक करा के आओ तो अच्छी बात रहेगी, आपको परेशानी नहीं होगी। क्योंकि बस वाले हैं बस हो ट्रेन हो वो तो अपनी जगह पर ही छोड़ेंगे, फिर उस सामान को लेकर हमें इधर उधर भटकना पड़ता है काफ़ी देर। और थके हारे हम क्या है, हमें जैसे भी रूम मिलता है वही हमें लेना पड़ता है। तो अगर हमें ऑनलाइन बुक कराया हुआ होगा तो हमारी इच्छा के अनुसार हमारे ठहरने की जगह है हमें मिलेगी। साथ ही साथ मैं यह बताना चाहूँगी कि यहाँ आने के बाद अगर आपको है कोई परेशानी हो तो परेशानी की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब जगह CCTV सरकार की तरफ से कैमरे, पुलिस भी है, पुलिस सहायता केंद्र भी है मौजूद है। और अपने बच्चों का ध्यान रखना तो हमारी खुद की जिम्मेदारी है। साथ ही साथ है अपना जो कीमती सामान है वो साथ में न लावें। जैसे आपने देखा होगा कि मैं भी ज़्यादा है वो पहन के वगैरह गले में जैसे मैंने कुछ नहीं पहन रखा है। क्योंकि फिर हमें क्या पछतावा होता है। मैं जब घाट पे गई थी तो मैंने बैग वगैरह चोरी होना, गले की चैन है, ये क्या है थोड़े चोरी होते ही हैं, तो अपनी चीज़ों का है हम यहाँ पहन के है वो गंगा के दर्शन करने के लिए वो तो न पहन के है तो अच्छा रहेगा। क्योंकि घर पे जाके तो वापस है हम उन चीज़ों को है ज्वेलरी को हमारी पहन सकते हैं। यहाँ क्या भीड़ इतनी भारी मात्रा में है कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारे सामान। एक तो यह भी मैं बताना चाहूँगी हमारे सामान का वो ध्यान रखो। साथ ही साथ अगर हम ज्वेलरी पहन के कानों का तो पता नहीं मुझे
चैन ज़्यादा चोरी हो जाती है, छिन जाती है। अगर चैन वगैरह है घर पर वापस जाने के बाद अपनी बहन लोग इतना थोड़ा सा ध्यान रखें। साथ ही साथ अगर घाट पे है, मान लो स्नान और कर रहे हैं, तो अपने थोड़ा बहुत ये ध्यान रखें कि 4-5 आदमी हैं, 10 लोग गंगा माँ के दर्शन करने के लिए आए हैं, तो एक आदमी को कम से कम है वो सम्मान का ध्यान रखने के लिए घाट पर है वो बैठना पड़ेगा। क्योंकि अभी जस्ट मैं गंगा घाट पर गई थी और मतलब एक सिंगल परिवार था, वो क्या है दीपमाला जो होती है शाम को उसमें, और शाम को ही स्नान कर रहे थे, तो वो है खुशी के मारे उनको पता नहीं चला और उनका बैग है वो चोरी हो गया। क्योंकि हम क्या है थोड़ी बहुत गंगा माँ के दर्शन भक्ति भाव में लग जाते हैं और स्नान और करते हैं, तो मतलब एक ऐसा हो कि एक 10-12 आदमी अगर आए हैं तो एक बैठ जाए, वो स्नान बाद में कर ले गंगा माँ के, और जो लोग हैं वो स्नान कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ है वो बैग वगैरह सामान है वो चोरी बहुत होता है, तो थोड़ा बहुत अगर सामान हमारा चोरी हो जाएगा तो हमें है वो परेशानियों का तो सामना करना ही है। क्योंकि मान लो स्नान कर रहे हैं, अगर बैग चोरी हो गया तो अब आप सोच सकते हो कि कपड़े और वगैरह तो पहन ही नहीं सकते। साथ ही साथ है अगर उसके अंदर मोबाइल वगैरह पैसे वगैरह है तो सब कुछ जो भी है हमारे पास वो सब कुछ चला जाएगा, और हमें क्या है बहुत बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। अगर आईडी और हमारी सभी उसी बैग के अंदर है तो सोच सकते हो आप कितनी बड़ी परेशानी है वो सामने आ सकती है। इसलिए थोड़ी सी खुशी के लिए हमें अपना इतना सा ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो भी सामान लाएं, एक है महिला हो या पुरुष हो, एक सामान के पास बैठ जाए और दूसरे लोग अगर स्नान कर रहे तो वो बैठा रहे, और फिर दूसरे लोग आ जाए तो वो बाद में चला जाए। मैंने ये अभी देख के जस्ट मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ कि अपना सामान का है विशेष ध्यान है वो रखो। थोड़ी सी लापरवाही है हमारे बहुत बड़े कष्ट का कारण है वो बन सकती है। और ये जो मतलब जहाँ खाना खा रहे हैं वहाँ है वाजिब रेट पर है वो खाना है, जैसा जिस हिसाब से लेना चाहो। अगर आप थाली स्पेशल थाली लेना चाहो तो स्पेशल थाली है। डाइट के हिसाब से यहाँ तो डाइट के हिसाब से बाहर बहुत से है भोजनालय, वहाँ डाइट के हिसाब से भी आपको मिल जाएगा। ऐसी कोई खाने वगैरह की तो कोई दिक्कत नहीं है, बस दिक्कत है रहने की दिक्कत है बहुत ज़्यादा। क्योंकि गंगा दशहरा था और निर्जला एकादशी तो भीड़ है काफ़ी मात्रा में, वो संख्या में है। यहाँ हरिद्वार में आई भी है, सबसे ज़्यादा रहने की बार बार मैं समस्या मैं आपको बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ है ये मैं ये कंडीशन है वो देख चुकी हूँ। इसीलिए मैं नहीं चाहती कि कोई और दूसरा है वो परेशान हो, इसलिए बार बार में और अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखो। गंगा मैया के दर्शन करने और थोड़ी बहुत है वो सावधानी है, अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारे दर्शन भी अच्छे से गंगा माँ के हो जाएंगे। हम आशीर्वाद भी है वो माँ का आशीर्वाद भी लेके जाएंगे तथा खुशियों के साथ है हम यहाँ गंगा माँ के दर्शन के साथ साथ खुशियों से अपना सामान है वो वापस है वो घर पे भी लेके जा सकते हैं। नहीं तो अगर थोड़ा बहुत ही अगर कुछ चोरी हो जाता है, हमारा अपना सामान छूट जाता है तो हमें बहुत दुख होता है, पूरा ध्यान है उस तरफ चला जाता है। और फिर है जो और दूसरी है वो घूमने फिरने की जगह है वो भी हम लोग देख नहीं पाते हैं और परेशानी के कारण वापस अपने घर पर है जाने का निर्णय ले लेते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।